नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम शुगर का आउटलुक देखेंगे। बिल्कुल अगर हम शुगर की अगर बात करते हैं, शुगर की मिठास अब धीरे-धीरे कम होते हुए दिखाई दे रही। कम मतलब हमें मिल नहीं रही है बिकॉज़ इंटरनेशनल में भी और डोमेस्टिक मार्केट में आप देखेंगे तो शुगर के भाव में ज़बरदस्त उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो 2023 में जहाँ पे हमने प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी आते हुए देखी थी, बट जैसे ही हम लोग जनवरी से मूव करते हैं और मई जून तक जाते हैं तो प्राइसेस में एक बड़ा जंप आता हुआ दिखाई देता है। फिर बाद में वापस गिरावट आता है, बट एकाएक फिर से अगस्त में ही हमने एक बड़ा जंप देखा, चाहे हम डोमेस्टिक शुगर की बात करें या यूएस शुगर की बात करें। परफॉर्मेंस वाइज बात करते हैं तो जनवरी से अभी तक डोमेस्टिक शुगर करीबन 10% बढ़ चुकी है, जबकि यूएस शुगर में करीबन 29% का जंप आया है। खास करके पिछले 3 महीने के अंदर 3.5% से ज़्यादा की तेजी डोमेस्टिक शुगर में और 2.5% के आसपास की तेजी हमने यूएस शुगर में बनते हुए देखे हैं। फंडामेंटल क्या क्या कारण है वो अब आगे देखते हैं शुगर के लिए। तो सबसे पहले जो पिक्चर में आ रहा है वो इंडियन शुगर मार्केट आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे सप्लाई कंस्ट्रेंट इंडिया की तरफ से बन रहा है। स्पेकुलेशन है कि इंडिया पोजिशनली कर्व कर सकता है शुगर के एक्सपोर्ट को, जिसकी वजह से क्योंकि अभी करंटली जो राइजिंग फूड कॉस्ट या इन्फ्लेशन है, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ये एक्शन ले रही है। ग्लोबल मार्केट में भी कहीं न कहीं डेफ़िसिट रहने वाला है। रॉ शुगर के प्राइसेज़ जो है वो अभी हाई इसलिए भी है क्योंकि ऑलरेडी प्राइसिंग है ग्लोबल मार्केट में डेफ़िसिट रहेगा। प्रोडक्शन चैलेंजेज़ इन एशिया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एशियन शुगर प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन अब जिस ढंग से कंसर्न्स है प्रोडक्शंस को लेकर, बिकॉज़ एल नीनो का इम्पैक्ट प्राइसेज़ पे पड़ रहा है, क्रॉप पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से भाव में तेज़ी बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर पॉसिबल एक्सपोर्ट बैन फ्रॉम इंडिया ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं कि मार्केट में टाइमिंग हो रही है। डिमांड फ्रॉम इंडियन एंड ब्राजील शुगर शिपमेंट्स हैव बीन क्रूशियल फॉर ग्लोबल डिमांड एंड अफेक्टिंग द प्राइसेस। अब जो डिमांड भी है वो भी धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, बायोफ्यूल के लिए जो एथनॉल की डिमांड है वो भी काफी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से भी हमने देखा कि कहीं न कहीं शुगर के प्राइसेज़ में पिछले 4-6 महीने में कंटिन्यू तेज़ी बनी हुई है और अभी भी आउटलुक कच्चे तेल का काफ़ी पॉज़िटिव है, जिसकी वजह से एथनॉल की डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। इस बार प्राइस में तेज़ी वेदर कंडीशन की वजह से भी हुआ है, बिकॉज़ इरेडिक वेदर पैटर्न बना हुआ है। एल नीनो का इम्पैक्ट पूरे एशियन शुगर प्रोडक्शन रीजन्स पे हो रहा है, जो प्राइसेज़ को सपोर्ट दे रहा है। प्रीमियम्स की भी अगर बात करें तो स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अब धीरे-धीरे शॉर्टेजेस की वजह से प्रीमियम भी बढ़ते जा रहे हैं। और इन्फ्लेशन तो हम जानते ही हैं कि ग्लोबल मार्केट में कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। इंडिया का जो शॉर्टफॉल रहेगा, ये प्राइसेस को एलिवेटेड लेवल्स पे रहेगा क्योंकि ड्राइट कंडीशन इंडिया में बनी हुई है और आगे भी माना जा रहा है कि फेस्टिवल सीजन से पहले ही ये सिचुएशन बन रही है, तो डेफिनेटली फेस्टिवल के पीरियड में हम अच्छी प्राइसेस देखेंगे। हार्वेस्टिंग में भी कुछ डिले बताया जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मनी मेजर की जो एक्टिविटीज़ है वो पॉजिटिवली शुगर पे हम बोल सकते हैं प्राइस को ड्राइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो डिमांड है, ग्लोबल डिमांड खास करके इंडिया और ब्राज़ील से, वो अच्छा इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉलिसी एक्सपोर्ट पॉलिसी एडजस्टमेंट इंडिया की तरफ से भी देखी गई है। साथ में डिमांड सप्लाई का जो बैलेंस है वो अगर मेंटेन नहीं होता है तो डेफिनेटली प्राइसेस को और और बूस्टर मिलता हुआ रहेगा। मानसून की रिकवरी के लिए कुछ कंसर्न्स है, जिसकी वजह से यील्ड में ड्रॉप देखने मिलेगा, जो प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। पॉलिटिकल फैक्टर भी बना हुआ है, वेदर कंडीशन भी बना हुआ है, सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस, अनप्रेडिक्टेबल वेदर, ये सबको देखते हुए प्राइसेस को कंटिन्यू एक अपलिफ्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर हम देखते हैं तो 2019-20 से लेके अभी तक एंडिंग स्टॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा नेगेटिव चेंजेस आया है। जहाँ एंडिंग स्टॉक हमने 2019-20 में करीबन 47,652 का देखा था, वो अब डिप्लीट होते हुए 2023-24 में बताया जा रहा है करीबन 33,455 के आसपास का रहेगा, जो पिछले 4 सालों में 5 सालों में सबसे कम है, जो एक मेजर कारण बन रहा है प्राइजेस की तेजी का। ये ग्लोबल या वर्ल्ड बैलेंस शीट है। वहीं अगर हम इंडियन बैलेंस शीट की भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 19-20 के अंदर हमारे पास जो एंडिंग स्टॉक था वो लगभग 14,614 के करीब था, लेकिन इसके बाद 20-21 के अंदर ये 13,200 के करीब पहुंचा, 21-22 के अंदर 9,500, फिर 6,500 और अब बताया जा रहा है कि 23-24 के अंदर 5500 के आसपास का ये एंडिंग स्टॉक रहेगा यूएसडी की रिपोर्ट के अनुसार।
तो कुल मिला के अगर हम देखें तो मार्केट का सिचुएशन टाइट ही रहना है, क्योंकि प्रोडक्शन में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है पिछले 3-4 सालों के अंदर। 36,000 के ऊपर प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, जबकि जो कंजम्पशन है वो स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये शॉर्टेजेस कंटिन्यू रहेंगे और प्राइसेस को अपलिफ्ट करेंगे। अब हम आ जाते हैं डोमेस्टिक मार्केट में सीजनैलिटी को देखते हुए। सीजनैलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले 3 महीने में हमने ज़बरदस्त तेज़ी देखी है। प्राइसेस ने 3525 से 3650 तक का लेवल दिखा दिया है। सितंबर में हो सकता है मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए, बट सीज़न से पहले मार्केट में एक अच्छा बाउंस कंटिन्यू रहना चाहिए। नो डाउट सितंबर, अक्टूबर में थोड़ा-सा साइडवेज ज़रूर दिखा रहा है क्रॉप को लेते हुए, बट कुल मिला के ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। अब तक पूरे साल भर में हमने लगभग 10% की तेज़ी बनते हुए देख पा रहे हैं। वहीं यूएस शुगर की अगर बात करें तो यहाँ पे भी सीजनैलिटी अगर आप देखेंगे तो सितंबर अक्टूबर में काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, और फेस्टिव डिमांड के चलते इंडिया, चाइना सभी जगह से डिमांड मेंटेन रहेगा, जो प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के सीजनैलिटी भी धीरे धीरे पॉजिटिव है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो ये डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस है। यहाँ पे हमने देखा था कि 2019 में प्राइसेस में काफ़ी बड़ा फॉल आया था, जो 2600 तक का लेवल दिख गया था। उसके बाद मार्केट एक साइडवे रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक राउंडिंग बॉटम भी बना है। प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मार्केट ने दे चुका है। तो जब तक प्राइसेस लेट्स से 3500 के ऊपर जब तक मेंटेन है, हाई पॉसिबिलिटी हम 3850 से लेकर 3980 के बीच में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, साथ में चैनल को ब्रेकआउट भी दे चुका है। तो फिबोनाची 78.6 के ऊपर है प्राइसेस, जो 7830 से लेकर 7980 के बीच में भाव ले जा सकता है। वहीं अगर टेक्निकल में अगर हम लेवल वाइज बात करें तो हमने देखा राउंडिंग बॉटम के जो टारगेट्स आ रहे हैं अबाउट 3600 के ऊपर एक सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। जो हायर साइड के अंदर हम करीबन 3830 से 3850 का जोन एटलीस्ट बनते हुए देखेंगे। वहीं इंटरनेशनल की भी अगर हम बात करें यूएस शुगर की, तो यहाँ पे भी हमने एक राउंडिंग बॉटम बनते हुए देखा है, और साथ में सॉरी कप एंड हैंडल बनते हुए देखा है। प्राइजेस ने 20 सेंट के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है, जिसके बाद हमने लगभग 27.5 सेंट के आसपास का हाई लगने के बाद मार्केट में थोड़ा पुल बैक जरूर आता हुआ देखा है। बट हमें उम्मीद है कि जो फंडामेंटल्स दिखा रहे हैं और बैलेंस शीट टाइट है, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को एक अपलिफ्ट देता हुआ दिखाई देगा। इनिशियली हमें लगता है कि 2750 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो डेफिनेटली हम प्राइसेस को ऊपर में 31 से 32 सेंट तक का भी लेवल देख पाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस एचपी को क्लाउड के ऊपर भी है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल फैक्टर भी काफ़ी पॉजिटिव है, जहाँ पे एटलीस्ट हम 31-32 सेंट के आसपास प्राइसेस को अगले 3 महीने में जाते हुए देखेंगे। फंडामेंटल कारण भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर टेक्निकल, फंडामेंटल और सीजनैलिटी पॉजिटिव बता रहा है, जिसके चलते शुगर के प्राइसेस के अंदर अगले 2 से 3 महीने में ट्रेंड पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।